ये इश्क है आग का एक दरिया जिसे डूब के पार लगाना है। क्यों प्यार में सब कुछ खोना है, सब खोकर प्यार को पाना है। यही तो दिल लगाने का अंदाज होता है। रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, ओ रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, ओ रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, ओ रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे। क्या बात है। इसलिए मैंने अंदाज चूज करना मत किया। कुछ समय लगा इस फिल्म को बनने के लिए। कोशिश तो मैंने की थी बहुत जल्दी बनाओ, लेकिन इट ओनली हैपेंस व्हेन इट हैपेंस। फिर इसकी कास्टिंग शुरू हुई और कास्टिंग में जो था चॉइस ये था भाई कि एस्टैब्लिश को ढूंढ लूँ या नए को लूँ। आई थॉट इट वॉज नाइस टू मेक अ फिल्म विद फ्रेशर्स, और मैंने फ्रेशर्स ढूंढ रहा था कि एक दिन एक अनोखा लड़का मेरे ऑफिस आया और उसको देख के मैंने सोचा, मुझे शायद कुछ पल लगे सोचने के लिए और उसके बाद उसे साइन करने के लिए। उसका नाम आयुष कुमार है। थोड़ा बहुत तो तजुर्बा रहा है। ये सोच के न्यू कमर साइन कर रहा था कि फिल्म को एक फ्रेश अपील दूंगा। म्यूज़िक रिकॉर्ड कर चुका था, स्क्रिप्ट लिख चुका था और अब नया लड़का कास्ट किया। उसके बाद कास्टिंग जब आई तो 2 लड़कियां फिल्म में थी। तो 2 लड़कियों में से कई इस्टेब्लिश्ड हीरोइंस थी जो मेरे साथ काम करना चाह रही थी इस फिल्म के ऊपर। उनको ये नहीं पता था कि मैं हीरो साइन कर चुका हूँ, लेकिन मैं फील कर रहा था कि नए लड़के के साथ नई लड़की कास्ट करनी चाहिए और नई लड़कियाँ कास्ट करने की पोजीशन आई। तो किसी ने मुझे रेफ़र किया कुछ पंजाबी वीडियोस हैं और आप प्लीज़ देखिए, इसमें एक लड़की है जो बहुत पोटेंशियल रखती है। मेरे ख्याल से एक वीडियो मैंने देखा होगा और उसके बाद एक कॉल करो, इमीडिएटली उसे बॉडी बुलाओ। और उसके कमरे में आने के 30 सेकंड में मैंने उसे ऑफ़र कर दिया था कि भाई मैं फिल्म तुम्हारे साथ ही बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी। उसका नाम आकाश है। कैसा काम है? आयुष के दोस्तों काम है। इसके बाद एक बहुत ही डिफ़िकल्ट रोल था इस फिल्म का, और डिफ़िकल्ट इसलिए कि एक तो कन्वेंशनल लवर्स होते हैं और एक थर्ड एंगल होता है जो बहुत उसे चैलेंज और डिफाई कर रहा होता है। उस रोल के लिए मैंने एक हसीना थी एक दीवाना था एक फिल्म बनाई थी 2017 में, और उसमें जो हीरोइन थी उसने उस फिल्म के बाद काम नहीं किया। वो दिल्ली चली गई और कॉन्सुलेट में कुछ लैंग्वेज बहुत इंग्लिश बहुत वेरी फ्लुएंट बोलती थी, तो वहाँ ट्रेन करती थी। अभी तक इंग्लिश वैसे ही बोलती है। और उसे कॉल बैक किया और उसे कहा कि भाई बहुत अच्छा रोल है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं सोचता हूँ तुम कर सकती हो। उसने मेरे विश्वास पे अपना विश्वास डाल के she came back from Delhi, Natasha Fernandez। ये बहुत डिफिकल्ट रोल है क्योंकि बहुत एज का रोल था कि भाई वो हीरोइन है या रैप है। ये कश्मकश में ये सारी मतलब इसने 1.5 साल उसी में गुजारे हैं वैसे, लेकिन जब पोस्टर देखती होगी आई एम श्योर वो अपने रोल की इम्पोर्टेंस समझती है। बहुत अच्छा सपोर्ट रहा इसके म्यूज़िक कंपोज़र लिरिक राइटर नदीम, म्यूज़िक कंपोज़र नदीम शवन वाले, इसके लिरिक राइटर समीर जी तो इस वक्त हमारे साथ ही, यानी कि वो नागपुर में थे। और लगभग 8 सिंगर्स हैं इस फिल्म में। और कुछ लोगों को ये शिकायत है कि नदीम श्रवण और हमारी जो टीम होती थी इसमें कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, सोनू निगम वगैरह होते थे, वो इसमें क्यों नहीं है। लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि बोलना गुस्ताखी होगी कि वो सीनियर्स लगते हैं, थोड़ी भी वॉइस भी सीनियर लगती है। और मुझे यंगर, क्योंकि सब कैरेक्टर्स यंगर थे,
तो वॉइसेस यहाँ यूज़ करनी पड़ी। वो कमाल के सिंगर्स हैं, दे आर फैंटास्टिक, लेकिन मुझे जो था यंगर वॉइसेस चाहिए थे। तो मेरे पास उस ग्रुप में से एक ही सिंगर है, शान, जो इस फिल्म में गा रहे हैं, क्योंकि उनकी वो जो यूथफुल अपील थी वो इनकॉम्पेंसेटेबल है। और उसके अलावा नीरज श्रीधर, जावेद अली, पलक मुछाल, असीस कौर, मोहम्मद इरफान, अमित मिश्रा बहुत ही लाजवाब सिंगर है। उन्होंने मेरा गाना गाया है आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। और उसके बाद मोहम्मद इरफान, तेरे बिन कहीं दिल लगे, बहुत उसका सैड वर्जन सुनिएगा, आपके दिल को झंझोड़ जाएगा। और एक नया सिंगर आया जिसका नाम, जो आने वाला है बहुत कुछ ही देर में यहाँ पे, वो ट्रैफिक पे कहीं फंसा हुआ है, उसका नाम है शादाब फरीदी। कमाल का सिंगर है, जो रब्बा इश्क नौमी में जो आप आवाज़ सुन रहे हो, उसका सिंगर शायद शादाब फरीदी। ये टीम, हमारे टेक्नीशियंस, और फिर हमारी कास्टिंग में और भी बहुत अजीबो-गरीब कास्टिंग मैंने की इस फिल्म की। और 2 इम्पोर्टेंट रोल थे, बहुत इम्पोर्टेंट रोल थे, तो दोस्तों के, तो उनकी कास्टिंग की। उसमें फरमान एक है, पता नहीं क्या है, एक रिश्ता अजीब सा है, उसे मैं यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूँगा हमारे ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए। वो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर भी, यस, कई फिल्मों के, कुमार मंगल जी यहाँ हैं। तो अब पहले ट्रेलर लॉन्च करते हैं, फिर मुझे माइक का बहुत ज़्यादा शौक है, बोलने का बहुत मजा है। कास्ट की आप लोगों ने काफी बेहतरीन कास्टिंग लग रहे हैं, गाने बेहतरीन है, और हम उम्मीद करते हैं कि पिक्चर उससे ज्यादा अच्छा करे। हम जानना चाहते सर, इस तरह की पिक्चर अब भी जैसे सायारा हिट हुआ है, तो आपको भी मतलब लगा कि इस तरह की जो ट्रेंड चल रही है, लोगों के कवर लेकर के पिक्चर बनाना चाहिए, तो आपने सोच के बनाया है? देखो, फिल्म बनाने में समय लगता है, ये फिल्म लगभग 1.25 साल पहले शुरू हुई थी, और उसको बनने को उतना टाइम लगता है फिल्म को। तो तब ना सैयारा थी, ना कोई था, हम अपनी मंजिल की तरफ अपने रास्ते पे चले थे, और अंदाज़ 2 हमारा मिशन था, और उसे कंप्लीट करने में, उसे सजाने में, उसे संवारने में जो समय लगा, अकस्मात ऐसा हुआ कि सैयारा रिलीज़ जो हमसे 2 हफ्ते पहले हुई, अगर सेंसर्स में हमें कुछ कम टाइम लगा होता तो शायद हमारी फिल्म पहले आई होती। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि सैयारा फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं हमारा गहरा रिश्ता है। बात करें कास्टिंग के सर, किस तरह आपने इतनी खूबसूरत जो फूल लेके आए हो बॉलीवुड में, कितना मेहनत करना पड़ा? जिसकी तकदीर में वो फूल हो उसे फूल मिल जाते हैं, जिन्हें कांटे हो कांटे मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब कास्ट करना था तो वीडियो देखा एक पंजाबी ऑडियो का, उसमें आकायशा दूब मिल गई, और जब कई हीरोइनें काम करना चाह रही थी इस रोल में, दूसरे वाले रोल में, उसमें मैंने सोचा क्यों ना जिसके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ और उसने दूसरी फिल्म नहीं की कोई कभी, वो भी फ्रेश है, तो उसे बुला लिया दिल्ली से, और नताशा को साइन कर लिया फिल्म में। चॉकलेट हीरो के बाद मेरे शायद कभी के बाद दूसरे हीरो देखने को मिल रहा है, इस तरह का बात, इस तरह अन्ना, इसके लिए कास्टिंग करने लगा। मेरे हिसाब से सबसे पहले चॉकलेट हीरो नहीं, क्योंकि क्या है, आपने शायद ट्रेलर देखा है तो आपको समझ आया होगा कि इसमें ये एक्शन भी करता है। ये एक एक्टर की एक खूबी वो होती है, और बहुत कम लोगों के पास वो पर्सनैलिटी होती है। साइलेंस प्लीज।
तो आपका आयुष के बारे में क्या सोचना है कि ये चॉकलेटी हीरो? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने ट्रेलर अभी देखा है, आपने उसमें हर रंग में देखा, उसमें इमोशन में भी देखा, ह्यूमर में भी देखा, रोमांस में भी देखा, ट्रेजेडी में भी देखा और एक्शन में भी देखा, और हर रोल में ये मजा आया फिल्म में। तो मैं उसे चॉकलेटी हीरो नहीं कहूँगा, वो एक कंप्लीट एक्टर है और होनहार है, और आने वाले कल में अगर उसकी फिल्में अच्छी रही तो ये काफ़ी टाइम तक एक बड़ा स्टार रहेगा। सर, ये पिक्चर के गाने बहुत मेलोडियस है और बहुत से सिंगर्स को आपने लिया है, तो ये एकदम मेलोडियस और इतने सॉन्ग्स मूवी में, इसका कारण क्या है? मेरी सारी फिल्मों में ऐसा ही रहा है। आप मेरी फिल्में 30 साल पहले देखिए, 20 साल पहले देखिए, 10 साल पहले देखिए, तो फिल्में मैं समझता हूँ हिंदी सिनेमा, हम जब सुबह जाग के हम प्रार्थना करते हैं तो हम गाते हैं, हम फैमिली के साथ बैठ के खुश होते हैं तो गाते हैं, अफसोस करते हैं तो गाते हैं, रोमांस करते हैं तो गाते हैं। तो संगीत हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। कुछ पिछले 15-1 साल में ऐसा हुआ है कि सिनेमा में से हमारे संगीत को बैकडोर एंट्री दे दी गई है, क्योंकि भाई रोमांस नहीं कर सकते, क्योंकि शायद कोई हीरो का प्रॉब्लम होता है, उम्र का होता है, या कोई हीरोइन का प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, या कहानी की डिमांड नहीं होती, बहुत अच्छा गाना नहीं मिल रहा तो कहानी की डिमांड नहीं बनेगी, ऐसे हो जाता है। लेकिन संगीत जो है वो हमारे इंडियन ओरिएंटल कल्चर जिसे है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, और अगर संगीत नहीं होता तो आप खुद ही सोचिए कि हमारी ज़िंदगी, और फिल्मी संगीत नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी क्या होती। मैडम, आपको दोबारा 8 years after 8 years she's come back in your same movie, तो आप क्या कहेंगे? ये बहुत नसीबवान होते हैं जो रिपीट डायरेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। जी, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, क्योंकि मेरे लिए ये 7 साल जो ब्रेक था काफ़ी मुश्किल था, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड, एंड सर इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि उनको न्यू कमर्स के साथ बड़ा मज़ा आता है काम करने। ही वर्क्स विद ऑल देयर पोटेंशियल एंड ही सीज समथिंग इन दैम। तो जब सर ने मुझे याद किया इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए, तो पहले तो आई कुडंट बिलीव इट कि अब मैं रीलॉन्च होने वाली हूँ, बट व्हेन आई केम टू मुंबई और मैंने सर से नरेशन सुना तो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग रीलॉन्च्ड अगेन। सर, आपको इनके बारे में क्यों लगा कि आई शुड टेक हर अगेन इन माय? लॉयल्टी भी कोई फैक्टर होता है कि नहीं? अगर किसी ने आपके साथ काम किया हो और उसने उसके बाद काम नहीं किया हो, उसने उससे अच्छा काम, या उसने ढूंढा नहीं, उससे मिला नहीं, जो भी हो कारण, और उसमें पोटेंशियल हो, तो क्यों ना लॉयल्टी ज़रूरी होती है। आयुष, वर्किंग विद 2 co-stars, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? My experience was really good and we are all newcomers in a way, so we relate a lot और बहुत similarities है हमारे अंदर। साथ में काम करके बहुत मज़ा आया। जहाँ भी कभी आकायशा को कुछ भी प्रॉब्लम आई, या नताशा को आई, या मुझे आई, हम तीनों ने साथ में एकजुट होकर अच्छे से काम किया और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सुनील सर के साथ। योर एक्सपीरियंस विद योर co-star? बेस्ट एक्सपीरियंस मैं कहूँगी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरी फ़र्स्ट मूवी में इतने अच्छे को स्टार्स मिले, इतने अच्छे डायरेक्टर मिले, क्योंकि हम कुछ दिनों बाद मिलके ऐसा लगने लगा था हमें कि हम बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को, तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था। You seems to very nervous. हाँ, You seems to very nervous राइट ना? right now. नर्वस तो हुई, ऑब्वियसली फर्स्ट मूवी है मेरी। लेकिन सच्ची बात बोलो, वो बिल्कुल नर्वस होती ही नहीं है, या आपको पता, आपको फील हो रहा होगा नर्वस है। शी इज नॉट दैट एक्टिंग सीरियस। कर रही हूँ। आयुष, सबसे पहले कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना एक्साइटमेंट पिक्चर के लिए? लास्ट मूवी में अक्षय कुमार था, प्रियंका चोपड़ा था, लारा दत्त था। तो अभी मैं आपको मान लेता हूँ, आप अक्षय कुमार हो, बाद में बैठे प्रियंका चोपड़ा है, इस बाद में बैठा है लारा दत्ता है। तो मैं नोट करता हूँ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, रिस्पॉन्स आपके ऊपर, पिक्चर करना है या क्या? जिम्मेदारी तो देखिए बहुत बड़ी थी। जब सुनील सर ने बताया कि अंदाज 2 के लिए तुम लीड प्ले करोगे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कंसिडर कर रहे हैं। और सर ने हमेशा काफ़ी कंफर्टेबल माहौल रखा सेट पे भी, तो जिम्मेदारी से ज़्यादा हमने हमेशा अपनी स्क्रिप्ट पे और अपने कैरेक्टर को बेस्ट बनाने पे ध्यान दिया है। बस यही जिम्मेदारी हमारी थी कि कैमरा के सामने जो भी चीज़ें हों हम अपना बेस्ट दें,
हम अपना बेस्ट दे चुके हैं, बस अब आप लोगों का प्यार चाहिए, जाइए और मूवी देखिए। क्या आपको अभी तो फ्रेंड सर्कल में क्या रिस्पॉन्स मिला आपको पिक्चर को लेके, गाने के लेकर के क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? फ्रेंड सर्कल से भी और ऑडियंस से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, और मेरी फैमिली बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी पहली मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। सालों से हमने मेहनत की थी इस चीज़ के लिए और फाइनली अब वो हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। आकांक्षा, हम जानना चाहते हैं कितना लकी हो जो सुनील दर्शन सर जो किंग माना जाता है म्यूजिकल, हर पिक्चर से म्यूजिकल हिट होता है, ये पिक्चर भी वैसे ही दोहराएंगे इतिहास, कितना लकी हो सुनील सर, क्या बोलना चाहिए? मैं बहुत लकी अपने आप को महसूस करती हूँ, और मुझे इस इंडस्ट्री में आने से पहले पता नहीं था कि इतने अच्छे डायरेक्टर्स भी होते हैं, इतने काम और पेशेंट कोई डायरेक्टर भी हो सकते हैं। तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा लकी समझती हूँ क्योंकि मेरी पहली मूवी है और मैं इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ। सर, आप कितने कॉन्फिडेंट हो नए चेहरे को लेकर? कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेता थोड़ी, बनाता थोड़ी। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं इनके साथ वो अचीव कर लूँगा जिस मिशन पे मैं चला हूँ उसमें कामयाब होने की पूरी का। देखो, सुपर हिट, सक्सेस, फेलियर कोई भी अश्योर नहीं कर सकता। ना राज कपूर कर पाए, ना महबूब खान कर पाए, कोई भी फिल्म मेकर, ना यश चोपड़ा जी कर पाए। लेकिन अच्छी फिल्म बनाने का जो है एक कोशिश मेरी है, और मैं समझता हूँ अच्छी फिल्म सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट से बनती है, अपने म्यूज़िक से बनती है। जब वो आपका फाउंडेशन अच्छा होता है, जिस इमारत की नींव मजबूत हो, तो इमारत जो होती है उस पर गारंटी ज़्यादा होती है। उस इमारत पे फिर ये 3 नए सितारे मैंने कास्ट किए, 3 न्यू कमर्स हैं, और जो बाकी साथ में भी है, कोई ऐसा नहीं है जो बहुत मज़ा हुआ एक्टर था, लेकिन मुझे इन सब के ऊपर पूरा भरोसा रहा, और उस भरोसे का शायद ये अंजाम है कि इस वक्त जब फिल्म इंडस्ट्री हमारी पिछले 2 साल से बहुत गंभीर सिचुएशन से गुजर रही है, बहुत ही बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है, उस क्राइसिस के टाइम में भी हमने उस चैलेंज को हम उठा सके और अपने शर्तों पे, अपने हिसाब से हमारी फिल्म बना सके हैं। और बहुत जल्द 8 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ होगी सिनेमा हॉलों में। आपने आज ट्रेलर देखा है, मुझे पर्सनल ऐसा फीलिंग है कि मैंने एक कंप्लीट एंटरटेनर का ट्रेलर बनाया है, एक कंप्लीट फिल्म है, एक टोन की नहीं है, और उम्मीद करता हूँ कि सब अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म देखेंगे तो वो अपने फैमिली को एक, जैसे होता है ना, गिफ्ट देंगे। ये फिल्म में उतनी ताकत है। सर, पहले वाली जो अंदाज है उससे कितनी डिफरेंट है और सिमिलर? स्पिरिट में सेम है, नैरेटिव में डिफरेंट है। जो आपकी नरेशन है वो अलग हो गई, लेकिन उसका एक जो रूह होती है ना, रूह एक है। ऐसी एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी है, ऐसे ही कुछ सोशल इश्यूज़ हैं अंडरलाइंग जिसको फिल्म एड्रेस करती है। और अगर आप मुझे पर्सनली पूछें तो भाई मुझे ये फिल्म बहुत ही आज के ज़माने के लिए बहुत ज़रूरी लगी। ये दौर बदला, हमने तो अपनी उम्र में बहुत दौर बदलते देख लिए हैं, लेकिन ये जो अब जो नया आया है डिजिटल के बाद का दौर, ये बहुत ही चैलेंजिंग है, और इसमें जज्बात, इंसानियत, ईमानदारी, वफादारी, ये चीज़ें जो है वो बहुत सब ना सुपरफिशियल वर्ड्स जैसी हो गई है। तो इस फिल्म में आपको वो हर चीज़ मिलेगी, एक मॉडर्न प्रेजेंटेशन में, एक मॉडर्न ख्याल में, अंदाज टू में। आप तीनों जन से जानना चाहेंगे, तीनों एक्टर से, कि जब फर्स्ट आपने ट्रेलर देखा तो अपने आप को आपने क्या एक कमेंट किया जब आप तीनों लोग ने? मैं काफ़ी इमोशनल हो गई एक्चुअली, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ आज, बिकॉज जब हम सेट पे रहते हैं तो हम उस किरदार की ज़िंदगी जीते हैं। एक्टिंग इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस, इट्स अ पर्सनल इमोशन, तो हम लिटरली वो कैरेक्टर बन जाते हैं, जैसे आप जानते हो, बिकॉज सेट पे एक रिश्ता होता है जैसे कि डायरेक्टर और एक एक्टर का। एक डायरेक्टर की विजन होती है और एक एक्टर की हार्डवर्क होना चाहिए उनके विजन को मैच करने। तो मैं आज बिलीव मी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आई वॉज वेरी इमोशनल, वेरी नर्वस, इनफैक्ट आई वांटेड टू क्राई, बट आई वाज जस्ट लाइक मेरी मेकअप ख़राब हो जाएगी तो रोना नहीं है।
but yes, it's सर amazing. आपका मूवी बहुत अच्छी लगी हमें, टेलर बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। इतने टाइम जो हमने मेहनत करी, एक एक इंसान ने हमारी टीम ने जो मेहनत करी वो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो एक अलग ही फीलिंग है जिसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतनी अलग फीलिंग है वो, और बहुत लकी फील हो रहा है। देखिए हमने 2 साल दिए इस फिल्म को। कभी भी जब हम शूट कर रहे थे उस दौरान भी ऑफ कोर्स कभी स्क्रीन पे मॉनिटर पे जाके इतना देखा नहीं। सुनील सर ने कहा कि फाइनल है तो फाइनल है। आज जब ट्रेलर देखा तो जैसा नताशा ने कहा, कायशा ने कहा, गूज़बम्प्स आ गए, रोंगटे हमारे खड़े हो गए। और बस ये फीलिंग मैं एक्सप्रेस कर नहीं सकता, प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम जाएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है। ऑल थैंक्स टू सुनील सर। मैं एक बात बोलना चाहूँगा इस बात पे आयुष के, कि जब तक तुम स्क्रीन मॉनिटर देखने नहीं जाओगे और डायरेक्टर पे विश्वास रखोगे तब तक तुम एक्टर रहोगे, और उसके बाद जो होगे तुम अपनी फिल्म के नाशक बन जाओगे। तब तुम जाके टेलीविज़न पे जाके स्क्रीन चेक करोगे और डायरेक्टर के साथ, क्योंकि ये फितरत होती है अक्सर एक्टर्स में, यू नो। सो एक्टर शुड स्टे एज एक्टर। ओके सर। सर ये बात सभी एक्टर को जाती अभी है। आपको ये इसीलिए कही है कि जब मैं आयुष को बोल रहा हूँ तो हर एक्टर को एड्रेस कर रहा हूँ। एक शादाब फरीदी हैं, ये फिल्म में दिखते नहीं हैं, लेकिन इनकी आवाज़ जब आप सुनते हैं ना फिल्म में तो आपको नशा छा जाता है। तो पहले इनको कहेंगे अपनी आवाज़ सुना दें। ये सर का प्यार है, इनकी मोहब्बत है, हमारी खुशकिस्मती है कि हमें सर के साथ में काम करने का मौका मिला, ऊपर वाले का करम। और इस फिल्म के ज़रिए मेरी खुशनसीबी है कि 3 लेजेंडरी हमारी इंडस्ट्री के 3 लेजेंड्स के साथ काम करने का हमें मौका मिला है। इसमें एक सुनील सर, दूसरे समीर अंजान साहब जिन्होंने इस फिल्म के सारे गाने लिखे हैं, और तीसरे फिल्म के म्यूज़िक कंपोज़र नदीम श्रवण। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ। तो मैं पूरी दुआएं कर रहा हूँ और आप लोग भी दुआएं करें और अपना प्यार दें कि हमारी फिल्म अच्छा करे और कामयाबी मिले। सर इजाज़त, क्या 2 लाइन गा दो। आपने गा दी ऑलरेडी पर आप लोग भी गाना मेरे साथ में। आप लोग सपोर्ट करना भाई प्लीज़, है ना। यस ये इश्क है आग का एक दरिया, जिसे डूब के पार लगाना है। क्यों प्यार में सब कुछ खोना है, सब खोकर प्यार को पाना है। यही तो दिल लगाने का अंदाज होता है। रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, ओ रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, ओ रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, ओ रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे। निजारे मामा निजारे नीला बानी मामा रे मा पानी पामा रे नीरे सा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ये सर ने एक्चुअली ये गाना रिक्रिएट किया है। सर ने अंदाज 1 में ये गाना था जो कि सोनू भैया और कैलाश खेर जी ने गाया था, अलका जी ने गाया था। पर ये हमारी खुशनसीबी है कि दोबारा इस गाने को हमें गाने का मौका मिला, और मेरे साथ में आशीष खोर, पलक, हम तीनों ने मिलकर ये गाना गाया है और सर ने हमें गवाया है। ये इनकी ब्लेसिंग है, इनका प्यार है। तो तालियां सर के लिए हो जाए एक बार जोरदार। मैं सर के लिए ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा। जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी सर से तो मुझे बताया कि नहीं गया था कि मैं किन से मिलने जा रहा हूँ, तो इट वाज अ सरप्राइज़ फॉर मी ऑल्सो। तो जब पहली मुलाकात हुई मेरी सर से तो बहुत ही मतलब नॉर्मली हम आउटसाइडर होते हैं, बाहर से आए हैं, और बट एक्चुअली जब मैं सर के ऑफिस में पहली बार गया तो बड़े आराम से मुझे वो बिठाया गया, मुझसे बात की गई, एक्चुअली हमें इम्पॉर्टेंट फील कराया गया। और एक चीज़ की ज़रूर मैं ये कहूँगा कि सर ने शुरुआत से मतलब जो हमारी कॉन्वर्जेसन की स्टार्टिंग थी ना, हमेशा मुझसे जो पॉइंट टू पॉइंट बात की जो सच है, एंड मैं सर सच में आई एम रियली थैंकफुल फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी।
टू गिव मी, आपने मुझे एहसान का कैरेक्टर दिया, थैंक यू। और आप प्लीज़ फिल्म ज़रूर देखिए और आपको सबका काम दिखेगा। थैंक यू सर। वो सर बन गई एक्चुअली, वो मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर थे उनका शुरुआत से ही मतलब जो लीडर था उनका माहौल ही वैसा था। तो वो सेट पे हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि हम कुछ प्रेशर में है या कुछ हमें कुछ बिहेव वैसा करना है। हमेशा सर ने वो माहौल हमें दिया कि हम साथ ही रहते थे। और आज के टाइम पे आप हमारी फिल्म में लव स्टोरी भी देखेंगे, फ्रेंडशिप भी देखेंगे, फैमिली भी देखेंगे, तो उन सब चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो मैं इसीलिए वो दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ का कि कहीं भी किसी को कम आका नहीं गया है। आपकी जो जगह है वो आपको दी गई है। तो आई एम रियली थैंकफुल और मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हम सब के साथ और फिल्में करते रहें और मज़ा आएगा। इससे पहले आपने क्या किया? सर इससे पहले मेरी वेब सीरीज़ थी 21 सरफरोश, जो अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है। तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट वो 64 एपिसोड की सीरीज़ है। बट येस, फिल्म में मेरी ये पहली एंट्री है। तो येस, मैं अब मेरा तो शुरुआत ही यहीं से हो रही है। हर 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 महादेव हर सोमवार के तीसरा सोमवार है, सावन के महीने में आपको ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। बाबा कृपा बना रहे हैं आप लोगों पे। धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग 8 तारीख को प्लीज़ अपने अपने फैमिली के साथ, अपने परिवारों के साथ सिनेमा घरों में जाएं और हमारी फिल्म को देखें और हमारे गानों को एंजॉय करें, हमारी म्यूज़िक को एंजॉय करें, हमारी स्टार कास्ट को अपनी ब्लेसिंग दें, दुआएं दें। इनके लिए ज़ोरदार ताली हो जाए प्लीज़। बस आपकी ब्लेसिंग चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, जैसा मेरा वो गाना हमारे हिंदुस्तान की जनता ने, पूरी दुनिया ने प्यार किया था, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मैं चाहता हूँ उसी तरह इस गाने को भी आप लोग प्यार दें, दुआएं दें और अपना सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच।